अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट एब्रेट फोलिक किस लिए इस्तेमाल की जाती है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। एब्रेट फोलिक टैबलेट एबट फार्मा की ये टैबलेट है। इसमें सिरप फॉर्म में भी मौजूद होती है और उसके अलावा टैबलेट फॉर्म में भी मौजूद होती है। बच्चों में सिरप फॉर्म में यूज़ करवाया जाता है और बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर हम इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इसके अंदर किस चीज़ का कौन कौन से कम्बिनेशन हैं, तो नाजरीन इसके अंदर फेरस सल्फेट होता है 5 to 5 मिलीग्राम यानी 525 मिलीग्राम फेरस सल्फेट होता है और फोलिक एसिड मौजूद होता है 800 माइक्रोग्राम इसके अंदर फोलिक एसिड मौजूद होता है और विटामिन सी इसके अंदर 500 mg होता है और उसके अलावा विटामिन B12 है वो 25 माइक्रोग्राम होता है और उसके अलावा कैल्शियम पेंटोथायोनेट इसके अंदर 10 ग्राम में मौजूद होता है और इसके अलावा विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है और B12 होता है और निकोटिनामाइड इसमें 30 मिलीग्राम ऐड किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो फार्मूलेशन ऐड की गई है ये सारी ही पट्ठों की ताकत के लिए, असाबी कमज़ोरी, न्यूरोपैथिक पेन रहती हो, जिनको पट्ठों का मसला रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, तो उन पेशेंट्स के लिए ज़बरदस्त है। और ऐसे मरीज़ जिनको खून की कमी रहती है तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आयरन डेफिशिएंसी होगी, खून की कमी होगी, तो उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। चेहरे पे पिगमेंटेशन यानी डार्क सर्कल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अलावा पीला रंगत में पिलाट आ जाती है और जिस्म में दर्दें रहती हैं, बुखार रहता है, कमज़ोरी रहती है और जॉइंट पेन रहती है, मसल पेन रहती है। हर टाइम जो है ना थका थका महसूस होता है, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ दिनों बाद टेम्परेचर हो जाता है, बुखार अक्सर जान नहीं छोड़ रहा होता, जिस्म टूट रहा होता है और बहुत से लोग ऐसे हैं वो परेशान हो रहे होते हैं। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमज़ोरी है, वीकनेस है, तो उस सूरत में खून की कमी है, तो उस सूरत में बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। अगर हम अपने बच्चों में इस्तेमाल करवाएं, जो बच्चे मट्टी खाते हैं, जिनमें कैल्शियम की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, बच्चों को भूख नहीं लगती या बड़ों को भी भूख नहीं लगती, तो उस सूरत में बच्चों में सिरप फॉर्म में है तो बच्चों को सिरप यूज़ करवा सकते हैं और बड़ों को टैबलेट फॉर्म में है, टैबलेट यूज़ करवा सकते हैं। और उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। जो प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करना चाहें, अमूमन आपने देखा होगा डॉक्टर हज़रात इसको प्रेगनेंसी में भी आयरन डेफिशिएंसी के लिए इसको यूज़ करवाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की वजह से माँ के अंदर खून की कमी हो जाती है, HB लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर हज़रात इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अंदर ये साल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि कुछ डॉक्टर हज़रात फोलिक एसिड यूज़ करवाते हैं, कुछ विटामिन B6 B12 यूज़ करवाते हैं और उसके अलावा कुछ आयरन के सप्लीमेंट यूज़ करवाते हैं। तो दोस्तों इस टैबलेट के अंदर जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सारे इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी और जो बैक पेन रहती है, मसल पेन रहती है, वीकनेस हो रही है, खून की कमी है, तो उसको इजीली ये टैबलेट है वो पूरा कर देगी। एबट फार्मा की ये टैबलेट है, हर फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाएगी। अदर कंट्री की बात करें, इसके जो साल्ट नेम यानी ब्रांड नेम से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त है और जो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, जिनको प्रेगनेंसी है और खून की कमी है तो वो इसका एक रोज़ाना इस टैबलेट का इस्तेमाल करें।
अगर हम डोजेज की बात करें, बच्चों में 1 चम्मच सुबह शाम उनकी एज वाइज में एडजस्ट करना पड़ेगा। बीडीपी में भी दे सकते हैं और ओडी में भी दे सकते हैं। और जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको खून की कमी है उनमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। और इसी तरह बड़ों में बात की जाए तो बड़ों में जब कमज़ोरी हो रही है, ये जो भी मैंने आपको बताया है, वीकनेस ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो उस सूरत में दोस्तों इसकी ओडी डोज़ होती है। 1 टैबलेट रोज़ाना इसका इस्तेमाल की जाए। अगर हम सुबह मॉर्निंग में दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या पानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह के वक्त इस्तेमाल करने से पेट में दर्द या मरोड़ होना शुरू हो गई है, तो दोस्तों आप इसका टाइम चेंज कर दें, नाइट में इस्तेमाल कर लें। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ मल्टीवाइटामिन्स होते हैं जो दिन के वक्त ऑब्ज़र्व नहीं होते, रात के वक्त उनकी अब्जॉर्प्शन होती है। तो उस सूरत में अगर दिन में आपको कोई तकालीफ़ पेश आ रही है तो रात के वक्त इस्तेमाल करें। अगर रात के वक्त तकालीफ़ पेश आ रही है तो आप सुबह के टाइम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टैबलेट है जो आपकी पेन है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, मसल पेन है, सबको ये ख़त्म कर देगी। लेकिन इसका रेगुलर दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? दोस्तों जिन पेशेंट्स को इसके इस्तेमाल करने से लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अलावा स्किन रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अलावा बहुत ज़्यादा घबराहट या वोमिट स्टार्ट हो जाती है, तो उस सूरत में अपने जो मौजूदा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें स्किन रैशेस हो सकते हैं, वोमिटिंग फ़ील हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं और नोज़िया फ़ील हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। और दोस्तों इसकी ओवरडोज़ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। ओडी इसकी जो डोज़ है वो काफ़ी है, यानी दिन में 1 मरतबा इसको इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।